नमस्कार बच्चों, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू क्लास 8 चैप्टर 10 स्टोरी बाय मुंशी प्रेमचंद द अनडिजर्व्ड रिवार्ड। बच्चों, द अनडिजर्व्ड रिवार्ड का मतलब होता है कि जिस रिवार्ड के काबिल आप नहीं हो वो वैसा रिवार्ड आपको मिलता है। या सपोज़ करो कि आपने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिसके लिए कोई रिवार्ड मिले और फिर भी आपको रिवार्ड मिलता है, तो उसको कहा जाता है द अनडिजर्व्ड रिवार्ड। नाउ लेट अस सी, in pre-reading task you will see that if you are offered a reward for a task done by someone else, अगर किसी दूसरे के द्वारा कोई काम किया गया और रिवार्ड आपको मिला तो आप क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे उस रिवार्ड को चुपचाप, या उस रिवार्ड को लेने से रिफ्यूज़ कर देंगे, मना कर देंगे और ये बताएंगे कि आप उसको डिज़र्व नहीं करते हैं, या accept the reward with the intention that you will pass it on to the one who really deserves it, या इसलिए उस रिवार्ड को ले लेंगे कि आप उस व्यक्ति तक उस रिवार्ड को पहुंचा देंगे। तो मोरल क्वेश्चन है, आप इसका उत्तर ज़रूर दीजिए और इस पे विचार ज़रूर कीजिएगा। Now read the story by Munshi Premchand. Our district officer is a man of learning. Man of learning का मतलब होता है जो कि हमेशा सीखना चाहता है, कुछ न कुछ सीखते रहता है। तो जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो हमेशा कुछ न कुछ सीखने की इच्छा रखता है। He has done considerable research in history and in old coins, और उसने काफ़ी सारा रिसर्च किया हुआ है हिस्ट्री में और पुराने सिक्कों में। God alone knows how he finds time for it in the midst of his official duties, और सिर्फ अकेला गॉड ही जानता है कि वो कैसे समय निकाल पाता है इतने बिजी शेड्यूल, बिजी ऑफिशियल ड्यूटीज़ के बीच से वो कैसे समय निकालता है। आई हैव रेड हिज वर्क्स एंड एम ए सीक्रेट एडमायरर ऑफ हिज, मैंने उनके काम को पढ़ा है और उनका एडमायरर हूँ, यानी कि प्रशंसक हूँ। सीक्रेट एडमायरर का मतलब कि छिपा हुआ प्रशंसक, यानी कि जग जाहिर नहीं किया है नैरेटर ने, लेकिन वो उनका प्रशंसक रहा है। His being the district officer is, however, a barrier between us. और कभी कभी होता है कि जब कोई ऑफिसर होता है तो सामान्य व्यक्ति के बीच में एक बैरियर बन जाता है, मिलना जुलना मुश्किल हो जाता है। तो नैरेटर कहते हैं कि क्योंकि वह एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, हिज बीइंग द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, चूँकि वह एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है इसलिए एक हमारे में एक दूरी है। आई एम सर्टेन दैट इफ़ आई टेक द इनिशिएटिव इन मीटिंग हिम, मैं बहुत श्योर हूँ, निश्चित हूँ कि इफ़ आई टेक द इनिशिएटिव इन मीटिंग हिम, अगर मैंने एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ मैं उनसे मिलने के लिए, इट वुड एज यूजुअल बी मिसकंस्ट्रूड, तो ये अवश्य ऐसा होगा कि उसको गलत तरीके से लिया जाएगा। मिसकंस्ट्रूड का मतलब होता है मिसअंडरस्टूड, यानी कि गलत समझा जाएगा कि मैं आखिर उनसे क्यों मिल रहा हूँ, आखिर कारण क्या है। एंड आई एम नॉट प्रिपेयर फॉर दिस एट एनी कॉस्ट, मैं इस के लिए तैयार नहीं हूँ कि लोग मेरा मजाक उड़ाए या बातें बनाए या मेरे को लेकर के गलत इंफॉर्मेशन रखें। I am one of those who are even against inviting government officials to preside over
पब्लिक फंक्शंस, और मैं उनमें से एक हूँ जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को या गवर्नमेंट के जो अथॉरिटीज़ होते हैं उनको मैं इनवाइट नहीं करता हूँ पब्लिक फंक्शन में। जब जब लोगों का कोई फंक्शन हो रहा होता है तो उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मैं नहीं इनवाइट करना चाहता हूँ, है ना। चाहे वो व्हेनेवर आई हियर दैट ए स्कूल, ए हॉस्पिटल और ए विडोज होम हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर ए गवर्नर, आई फील सॉरी एट द मेंटालिटी ऑफ माई कंट्रीमैन। तो कभी भी जब स्कूल खुलता है, उसका इनाग्रेशन होता है, हॉस्पिटल या विधवा होम खुलता है, जो कि अगर उसके नाम पे किसी गवर्नर के नाम पे खोला जाता है या उसको बुला करके इतना उसको इज्जत सम्मान दिया जाता है, तो इस तरह की मेंटालिटी के प्रति मैं बहुत खिलाफ़ हूँ और मुझे बहुत दुख होता है कि मेरे कंट्रीमैन कैसे हैं जो कि गवर्नर के नाम पे और जो गवर्नमेंट सर्वेंट के नाम पे उस चीज़ का नाम रखते हैं। यकीनन फ्रेंड्स, हमारे कंट्रीमैन में कुछ ना कुछ कमी है जिसकी वजह से लोग ऑफिसर्स की चापलूसी करने लग जाते हैं, उनके तलवे चाटने लग जाते हैं और अपना जो ज़मीर है वो खो देते हैं। तो जो प्रेमचंद्र हैं वो इस बात पे दुख व्यक्त करते हैं कि हमारे कंट्रीमैन की जो मेंटालिटी है वो बड़ी अजीब है। वन डे आई वॉज आस्क्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, और एक दिन मुझे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा पूछा गया टू कम एंड सी हिम, मुझे बुलाया गया मिलने के लिए। आई फाउंड माई सेल्फ इन ए प्रेडिकामेंट। मुझे जो है प्रेडिकामेंट का मतलब होता है डिफ़िकल्ट एंड अनप्लीजेंट सिचुएशन। प्रिडिक्शन से प्रेडिकामेंट बना है, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। ये एक अनप्लीजेंट सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन था कि किसी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने मुझे बुलाया। द फ्रेंड्स हुम आई कंसल्टेड एडवाइज मी नॉट टू गो, और कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। Their argument was that if it had been in connection with some official matter, I would have had a choice. I would have no choice. But in this case, I had been asked to come for a private interview and it was not obligatory for me to go. तो फ्रेंड्स, इसमें लोगों ने कहा कि देयर आर्गूमेंट वाज दैट इट हैड बीन इन कनेक्शन विद सम ऑफिशियल मैटर। आई वुड हैव नो चॉइस, आई वुड हैव हैड नो चॉइस, बट इन दिस मैटर, in this case, I had been asked to come for a private interview and it was not obligatory for me to go. They even suggested that I had been insulted by being someone like this. If he is so keen to meet you, they said, why doesn't he come to see you? तो लोगों ने कुछ अजीब सा एक आर्गुमेंट पेश किया कि अगर वो ऑफिसर आपसे मिलना ही चाहता है तो उसको खुद आना चाहिए, है ना। लेकिन अगर आप यहाँ देखें, मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि अगर ये कोई ऑफिशियल मैटर होता तो मुझे जाना ही पड़ता। आई वुड हैव हैड नो चॉइस, तो मुझे जाना ही पड़ता। बट यहाँ पे क्या है कि चूँकि ये प्राइवेट इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, प्राइवेट चिट चैट के लिए बुलाया गया है और ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ वो जाए। सो उन्होंने, दोस्तों ने यही सजेस्ट किया कि चूँकि ये ज़रूरी नहीं है इसलिए तुम नहीं भी जा सकते हो।
और यह एक तरह से इंसल्ट भी है कि तुमको इस तरह से बुलाया गया। समन्ड का मतलब होता है कॉल करना, बुलाना। इफ़ ही इज़ सो कीन टू मीट यू, दे सेड, वाई डजंट ही कम टू सी यू, कि आखिर वो आता क्यों नहीं है, वो खुद ही क्यों नहीं आता है आपसे मिलने के लिए। When will these Indian officers realize that outside the office they are as good or as bad as any other person? तो दोस्त लोग जो है ये सलाह देते हैं कि आजकल के जो ऑफिसर्स, इंडियन ऑफिसर होते हैं, उनकी मेंटालिटी ये है कि वो ऑफिस के बाहर नहीं निकलना चाहते हैं और ऑफिस के अंदर वो जैसे एक शेर की तरह बने हुए होते हैं। बाहर वो नहीं निकलना चाहते हैं और वो ये नहीं समझते हैं कि बाहर जब वो निकलते हैं तो वो एकदम कॉमन आदमी हैं। जैसे कि बाहर में सभी लोग हैं अच्छे बुरे, वे भी अच्छे बुरे हैं। Probably they cannot forget that they are officers even when they are with their wives. शायद वो तब भी नहीं भूलते होंगे जब वो अपने पत्नी के साथ रहते होंगे, अपने परिवार के साथ रहते होंगे, तब भी वो नहीं भूलते कि वे एक ऑफिसर हैं। जबकि होना तो ये चाहिए कि ऑफिसर जो होता है उसको सिर्फ ऑफिस में ही अपनी जो पावर है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ऑफिस में ही ऑफिसर होता है, ऑफिस के बाहर तो कोई ऑफिसर होता नहीं है। तो यहाँ पे ये कहने की कोशिश की गई है, यहाँ एक मजाक उड़ाया गया है ऑफिसर्स का, और इंडियन ऑफिसर खास कर की, क्योंकि वे बहुत पुअर होते हैं इन द सेंस कि छोटा सा उनको जब पावर मिल जाता है तो वो जैसे ज़मीन पे पाँव नहीं रखते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र ने ऑफिसर शाही यानी अफसर शाही पर एक ज़ोरदार प्रहार करने की कोशिश की है। नाउ आगे देखिए, अनदर फ्रेंड हु केप्ट ए ट्रेजर चेस्ट ऑफ जोक्स अबाउट गवर्नमेंट ऑफिसर रिलेटेड द स्टोरी ऑफ एन ऑफिसर हु वेंट टू हिज इन लॉस टू फेच हिज वाइफ। और एक और फ्रेंड जिसने कि जिसके मन में, जिसके हृदय में बहुत सारे जोक्स थे गवर्नमेंट ऑफिसर के बारे में, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर जो है एक शायद उस समय मजाक का पात्र होता था। तो वो कहता है कि एक बार क्या हुआ कि वो अपने ससुराल गया अपनी पत्नी को बुलाने के लिए, एंड व्हेन द फादर इन लॉ इंसिस्टेड द गर्ल शुड बी अलाउड टू स्टे ऑन विद देम फॉर अनदर मंथ, और जब उसके ससुर ने कहा कि उनकी लड़की 1 महीने और रहेगी, 1 महीने और रहना चाहती है उनको ससुर जी के साथ, है ना, यानी कि लड़की के घर, तो द ऑफिसर केम बैक इन रेज, और ऑफिसर जो है गुस्से में लाल होकर के आया और एंड इश्यूड समन्स फॉर द अरेस्ट ऑफ द फादर इन लॉ। और वो जब ऑफिस में आया तो उसने एक चिट्ठी लिख दी अपने ससुर की गिरफ्तारी के लिए। तो कमाल की बात है कि ये जो छोटे छोटे ऑफिसर होते हैं, जब ये ऑफिसर बन जाते हैं तो अपने पावर का अजीबोगरीब ढंग से इस्तेमाल करते हैं, जो कि बड़ा ही निंदनीय है। The next day the old man came with the daughter and begged forgiveness। और तब क्या हुआ, उसके ससुर जी ने, ऑफिसर के ससुर जी अगले दिन सुबह डॉटर को लेकर के आए और माफ़ी मांगा उन्होंने। इन हिज ओपिनियन दीज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स वर ए स्नूटी। और उनके अनुसार ये जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं स्नूटी हैं। वेर स्नूटी का मतलब होता है ए पर्सन हु कंसिडर हिमसेल्फ टू बी सुपीरियर टू अदर्स। और स्नूटी ऐसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो होते हैं वो बहुत अपने आप को बहुत घमंड अपने आप में रखते हैं,
वे बहुत घमंडी होते हैं, बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझने लगते हैं छोटा सा पावर जब मिल जाता है। एंड ही एडवाइज मी टू कीप अवे फ्रॉम देम। तो एक और दोस्त ने उनको ऐसे ऑफिसर्स जो कि दूसरों से अपने आप को, दूसरों से खुद को सुपीरियर समझते हैं, उसे दूरी बनाए रखने की सलाह दी। His opinion was that since I was not interested in being appointed a naib tehsildar or a recommendation for my son, there was precious little that I could expect to gain from his acquaintance. His opinion was that since I was not interested in being appointed a नायब तहसीलदार, और उस दोस्त का कहना ये था क्योंकि कि तुम नया तहसीलदार नहीं बनना चाहते हो, या और तुम्हारे बेटे के लिए तुमको सिफारिश भी नहीं करनी है, और देयर वॉज प्रीसियस लिटिल दैट आई कुड एक्सपेक्ट टू गेन फ्रॉम हिज एक्वेंटेंस। और तुम्हारा जो उनसे जान पहचान है, एक्वेंटेंस का मतलब जान पहचान होता है, एक्वेंटेंस जो है से कोई फ़ायदा तुमको होने वाला नहीं है, तो तुम उनसे ऑफिसर से क्यों मिलना चाहते हो। If I wrote a story or an article which was considered seditious, अगर मैं एक ऐसी स्टोरी लिखूं which was considered seditious, I would anyhow be arrested and no mercy would be shown to me merely because I knew the district officer. और अगर मैं ऐसी स्टोरी भी लिखता हूँ जो कि थोड़ा सेडिशियस है, सेडिशियस का मतलब होता है दैट वुड प्रोवोक पीपल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। द स्टोरी रेफर्स टू द पीरियड व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया। तो सेडिशन का केस बनता है जब कोई व्यक्ति जो है सरकार के खिलाफ बोलता है, तो सेडिशन का केस बनता है। सेडिशन और सेडिशियस जो एक्टिविटी होती है वो देशद्रोह नहीं होता है, वो सिर्फ गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका विरोध होता है। यानी कि कई सारी पार्टियां होती हैं जो कि सरकार बनाती हैं, आज इस किसी की सरकार है तो कल किसी और की होगी, तो उसका विरोध करना सेडिशियस और सेडिशन का केस होता है। तो ये एक देशद्रोह नहीं है, मैं ये क्लियर कर दूं। तो अगर गवर्नमेंट पे कोई ऐसी आर्टिकल लिखता हूँ, गवर्नमेंट ऑफिसर्स का मजाक उड़ाता हूँ, तो भी मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। आई वुड एनी हाउ बी अरेस्टेड एंड नो मर्सी वुड बी सोन टू मी मर्ली बिकॉज आई न्यू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। सिर्फ ऐसा जान पहचान से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से मुझे नहीं छोड़ दिया जाएगा। However, I did not follow the wise counsels of my friends. फिर भी मैंने अपने फ्रेंड्स की बात नहीं मानी, उनकी जो सलाह थी वो नहीं मानी। टू टर्न डाउन ए रिक्वेस्ट merely because it was the district officer appeared to me against all canons of good manners. और मुझे उनका जो रिक्वेस्ट था वो टर्न डाउन कर देने से, यानी कि रिफ्यूज़ कर देने से, मना कर देने से अच्छा नहीं लग रहा था। बिकॉज़ कि सिर्फ वो एक ऑफिसर से रिक्वेस्ट आया है मिलने का, इसलिए मैं मना कर दूं, वो ये सोच रहे थे। और कैनन्स ऑफ गुड मैनर्स, कैनन्स का मतलब आप जानते होंगे, कैनन्स यानी कि यहाँ पे मतलब है प्रिंसिपल से, कि बहुत सारे जो ऐसे गुड प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उसके अगेंस्ट लग रहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बुलाया तो क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से मिलने जाना कोई गुनाह तो नहीं है।
अनडाउटेडली इफ़ ही हैड कम टू सी मी, और ये बहुत सही बात है कि अगर वो आया होता मुझे मिलने, इट वुड नॉट हैव लेड टू एनी लॉस ऑफ प्रेस्टीज फॉर हिम। अगर वो मेरे से मिलने आता तो उसके प्रेस्टीज में, यानी कि उसका जो इज्जत है और सम्मान है उसमें कोई कमी नहीं आती। बट आफ्टर ऑल ए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़, लेकिन जो भी हो, एक जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है उसकी एक खासियत होती है, एक ओहदा होता है इन दिस कंट्री, एंड ए राइटर इन एन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल। और इस कंट्री में एक राइटर बहुत ही सामान्य आदमी होता है। It is not like England or America where even a prime minister would consider it an honor to visit a writer. तो ये भी बड़ी अजीब बात है कि भारत में राइटर का इज्जत उतना नहीं है, जबकि एक राइटर को उचित सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपने कीर्ति से, अपने लेखन शैली से बहुत सारे लोगों को प्रभावित करता है। अमेरिका और इंग्लैंड में ऐसा है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो भी अपने आप को सम्मानित महसूस करता है, क्योंकि वो एक राइटर के यहाँ जाता है मिलने के लिए। लेकिन ये इंडिया है, दिस इज़ इंडिया, वेयर पोइट्स throng टू मी। Sorry for a little disturbance. तो this is India and where poets throng to every rich man. और यहाँ इंडिया है ये, और इंडिया में एक कवि को भी रिच मैन के साथ रहना पड़ता है, उसका आधार खोजना पड़ता है, उसका पैसे का इस्तेमाल करना होता है। वे राइटर्स गो अनइनवाइटेड टू कॉरोनेशंस, और जो राइटर्स होते हैं वो बिल्कुल अनइनवाइटेड चले जाते हैं कॉरोनेशंस में, उद्घाटन समारोह में, इन द होप ऑफ गेटिंग ए रिवार्ड, और इस आशा में चले जाते हैं कि ताकि हो सकता है कि उनको एक रिवार्ड मिले। He is the district officer, I said to myself, and you are an ordinary writer. तो मुंशी प्रेमचंद ने कहा कि तुम एक राइटर हो, सामान्य राइटर, और वो एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है। When you are so proud of yourself, why shouldn't he be? और तुम जब अपने आप पे गर्व करते हो, तुम अपने आप को अमेरिकन राइटर से कंपेयर करते हो, तुम अपने आप को इंग्लैंड के राइटर से कंपेयर करते हो, तो वो क्यों नहीं करेगा, वो प्राउड महसूस क्यों नहीं करेगा। ही हु इज़ द वर्चुअल किंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, है ना, वो एक तरह का किंग है डिस्ट्रिक्ट का। वेदर यू कॉल इट वीकनेस, फुलिशनेस और प्राइड, चाहे तुम उसके इस कमी को, वो अगर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपने आप को किंग समझता है तो उसको तुम वीकनेस के तौर पे देखो, या मूर्खता कहो, या अहंकार कहो। इट इज़ अंडरस्टैंडेबल इन ए मैन ऑफ हिज पोजीशन, एंड बिसाइड्स इफ़ ही हैड कम टू योर हाउस, और अगर तुम्हारे पास वो आया होता, अगर घर पे तुम्हारे विज़िट करता, वुडंट इट हैव क्रिएटेड ए फर्स्ट क्लास प्रॉब्लम फॉर यू, और तब हो सकता था कि तुम्हारे साथ बहुत सारी समस्या खड़ी हो जाती, है ना। क्या समस्या खड़ी हो जाती? देयर इज़ नॉट इवन ए डिसेंट चेयर इन योर हाउस, एक चेयर भी ऐसा नहीं है अच्छा जिसमें कि वो बैठ सके। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, है ना। कल मैं और इसको आगे एक्सप्लेन करूँगा। मैं इसको अच्छी तरह से इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज़ आपको परीक्षा के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए क्लैरिटी चाहिए, और बहुत बेहतर इस कहानी को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू दोस्तों। आज के लिए आपको यदि स्टोरी अच्छी लग रही है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।